नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार ओझा। आज का ये वीडियो डेडिकेट कर रहा हूँ मैं अपने गुरु स्वामी अर्गनानंद ओशो जी और मेरे बहुत अच्छे गुरु संदीप माहेश्वरी जी। मैं संदीप माहेश्वरी जी का नाम इसलिए लिया क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनका वो जो होगा 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 कहना, वो मुझे आज भी याद आता है। होता ऐसा ही है कि जब आप किसी चीज़ को ठान लें तो वह आसानी से अचीव कर सकते हैं, आप आसानी से पा सकते हैं। बशर्ते आपके अंदर ध्यान तो होना ही चाहिए, क्योंकि मैं ध्यान के बारे में ही आपसे बात करूँगा। वैसे एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है मेरा, और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरी वीडियोस पे, तो जानकार लोग भी क्वेश्चंस कर रहे हैं और जो जानते नहीं हैं वो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं। कल एक क्वेश्चन आया मेरे पास कि पंडित जी अगर आप बता सकते हैं तो बिना कुंडली देखे भी बता सकते हैं। बड़ा विचित्र सा क्वेश्चन था, क्योंकि कुंडली से बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है, परंतु बात करके भी काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिल सकती हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप बताएं अपने बारे में। तो उन्होंने बोला कि मेरा काम लगभग 10-12 साल से नहीं चल रहा है, 2-3 बिजनेस किए इस बीच में और सारे के सारे फेल हो गए। तो क्या किया जा सकता है इसमें? अब यह स्थिति बहुत सोचने वाली है कि किसी व्यक्ति के काम फेल हो रहे हैं और पिछले 12 साल से फेल हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए उसे, और पहले किस चीज़ का दोष है, पहले ये समझना ज़रूरी है। अगर आप 10-12 साल से फेल हो रहे हैं तो ज़रूर है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर शनि का प्रभाव है, कंफर्म है, मैं जानता हूँ इस बात को। लेकिन वो प्रभाव किस वजह से है, अब ये जानना ज़रूरी है। तो अगर आप बहुत लंबे टाइम से फेल हो रहे हैं तो आपका गुरु निश्चित रूप से बहुत हीन अवस्था में है, बहुत ही निचले घरों में होगा। यह ऐसा क्यों होगा? गुरु आपका निचले अवस्था में क्यों होगा? क्योंकि अगर आप 10-12 साल से फेल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक गुरु की कमी है। अगर आपको वह कुछ नहीं करवा पा रहा है, आपका गुरु आपको वह आज्ञा नहीं दे पा रहा है, आपके दिमाग को, आपकी बुद्धि को, कि आपको क्या करना चाहिए, और आप बार बार फेल हो रहे हैं, लगातार फेल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका गुरु निचली अवस्था में होगा। गुरु के निचली अवस्था में आने से शनि का प्रकोप बढ़ जाता है। शनि का प्रकोप बढ़ जाता है, आप पे शनि की छाया ज़्यादा रहती है। बहुत सारे ग्रहों को विचलित करते हैं गुरु, क्योंकि गुरु सीधा आपके संचालक होते हैं और वह आपको सारी परेशानियों से दूर करते हैं। तो अगर आपका गुरु दिखता है कि आपको प्रॉब्लम्स हैं गुरु में, कहीं आप कुंडली में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके गुरु में प्रॉब्लम होगी कहीं ना कहीं। तो अगर आपका गुरु परेशान कर रहा है आपको, तो अब इसका उपाय, अब उन्होंने पूछा कि इसका उपाय क्या है। तो अगर गुरु की प्रॉब्लम है तो गुरु बदल देना चाहिए, यानी कि उसके भाव बदल देने चाहिए। यानी कि अगर आप दान देते हैं अपने गुरु को, होता है कुल गुरु घर में होते हैं, गुरु बदलने की जहाँ तक बात करी तो वह ऐसा है कि आप उनके भावों को बदल दें। अगर आप थोड़ा सा दान देते हैं तो अपने गुरु को दान दें, थोड़ा सा, जो भी दान देते हैं। वैसे तो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा लोग कहते हैं दान देने के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। आप जो भी अपने हृदय से दान देते हैं वो थोड़ा सा दान अपने गुरु के लिए निकालें। तो गुरु को दान निकालने से क्या होता है, आपका शनि जो होता है ना, उस पर भी प्रभाव पड़ता है, और जो काम काज बिजनेस के रिलेटेड आपको दिक्कतें आ रही हैं इस समय भी, तो वह इसीलिए है कि आपका गुरु कहीं ना कहीं कमज़ोर है। दूसरी बात, आज शुक्रवार था, तो आज शुक्रवार के लिए भी आए कि शुक्रवार को ऐसा क्या करना चाहिए। तो शुक्र तो पति पत्नी के रिश्तों के ऊपर होता है ज़्यादा। शुक्रवार में तो आपको अपनी लक्ष्मी को ही पूजना चाहिए। लेकिन मैं एक और बात बताता हूँ, अगर आप पे कुत्ते भौंकते हैं तो यह एक ऐसा सिम्टम है कि आपका शुक्र कहीं ना कहीं कमज़ोर है। वो कुत्ते भौंकने का ये सिम्टम है कि आपका शुक्र कमज़ोर है। तो आप क्या करें? कुत्ते, अगर आपको लगता है कि कुत्ते भौंकते हैं, कहीं ना कहीं कुत्ते आपको परेशान करते हैं, जिस गली, कोई ऐसी स्पेसिफिक गली हो आपके पास जिस गली में जाते ही आपको कुत्ते भौंकते हैं,
या वो कुत्ता पैसिफिक एक कुत्ता भौंकता हो और आपको उधर से बार बार निकलना पड़ता हो, तो उस कुत्ते के सामने शुक्रवार को ना जाएं। इवन वो गली ही 10-15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीने के लिए छोड़ दें। जहाँ पे वो कुत्ता भौंकता हो आपको देखकर वो गली छोड़ दें। इससे थोड़े शुक्र पे प्रभाव अच्छे किए जा सकते हैं। लेकिन शुक्र जो है वो पति पत्नी के रिश्तों का होता है, तो आप उसको, वो रिलेशनशिप का रिश्ता है, उसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है। वो एक रिलेशनशिप का रिश्ता है और वो आपको घरेलू रिलेशनशिप को समझना पड़ेगा और उस हिसाब से होता है वो। एस्ट्रोलॉजी, मैं एस्ट्रोलॉजी के विषय में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं जिस एस्ट्रोलॉजी के विषय में बात कर रहा हूँ वहाँ पे आपको अपने ही साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने होंगे। जैसे ही आप अपने साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपकी स्थिति आसानी से बदल सकती है, आसानी से आप अच्छे कामों में जा सकते हैं, आसानी से आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। यह 2 क्वेश्चंस मेरे पास आए थे, गुरु का था और एक शुक्र का था। कल गुरुवार था, आज शुक्रवार है, शनि कल है। शनि के लिए मेरा एक बहुत अच्छा नुस्खा है। उसके लिए क्या करें, आप शनि को सुबह आप स्नान ध्यान सब कुछ करते हैं वो करिए, पूजा पाठ सब कुछ करिए सुबह जो पहला दर्पण हो वो ऐसे दर्पण में देखें जहाँ पे पूरा आप दिखें। तो जैसे आप पूरा देखते हैं अपने आप को, तो आपके अंदर की बुराइयाँ, अपने अंदर की बुराइयाँ देखें उसमें कि शनि में मतलब ऐसा क्या है कि मुझ पे शनि की दिक्कत है। तो वो आपको बुराइयाँ उस आईने में आसानी से दिखेंगी। और जब आपके प्रभु तो आपके अंदर होते हैं ना, तो जब आपके प्रभु की नज़र आपके शनि पे पड़ती है, शीशे पे, शनिवार को शीशे पे पड़ती है, तो आपके प्रभु की नज़र जब पड़ती है तो वो फिर आसानी से उनके प्रभाव, शनि के प्रभावों को कम किया जा सकता है। तो कल गुरुवार था, आज शुक्रवार है और कल शनिवार, तीनों दिनों के टोटके मैंने जो आपको आजमाने हैं। अगले जब ये दिन आएंगे, कल शनिवार आ रहा है, आप इससे आजमा सकते हैं और 1 हफ्ते में आप इसके परिणामों से आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मेरा ये वादा है कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी मेरा एक नीच है, एक हार्टेड है। मैं एस्ट्रोलॉजी बहुत हार्ट से करता हूँ, बहुत दिल से करता हूँ और इसलिए ही शायद मैं बहुत सारे लोगों को सिर्फ बात करके उनकी समस्याओं को समझा देता हूँ। ठीक है, आप एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में पड़े हैं या आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या आप अपनी समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको पूजा पाठ की तरफ तो ध्यान देना ही चाहिए। आप करें उस पूजा पाठ को, मैं उस चीज़ों के खिलाफ़ नहीं हूँ, परंतु एक अंदरूनी पूजा होती है, व्यक्ति की एक अंदरूनी पूजा होती है। वो अपने आप से खुद पूछे कि वह इन प्रॉब्लम्स में पड़ा कैसे है, वह उसके जो ग्रह नक्षत्र हैं वह इतने अस्थिर कैसे हो गए हैं। अगर वो अपने आप से पूछेगा और फिर वो उन पूजाओं पर ध्यान देगा तो वो दोनों तरफ से चेंज कर पाएगा। वस्तुतः 2 तरह से चेंज आ सकते हैं, एक तो आपका अंदरूनी चेंज हुआ जो आपके अंदर से आए चेंज, और एक आपको बाहर से भी चेंज किया जाए जो भौतिक रूप से आप चेंज हो, और एक अंदर से आप जो आध्यात्मिक रूप से चेंज हो। 2 तरह से आपको चेंज किया जा सकता है या आप अपनी वृत्ति को चेंज कर सकते हैं। तो वो दोनों तरीके अपनाएं। आप अगर आप जल्दी पाना चाहते हैं अपनी चीज़ों को तो दोनों तरीके अपनाएं। भौतिक भी आप क्लीन हो और आध्यात्मिक रूप से भी आप क्लीन हो, तभी जाके आप अपनी सारी परेशानियों से निकल सकते हैं। तो मेरा ये एस्ट्रोलॉजी का वीडियो आप देखें, आप समझें बातों को। और मेरा एक वेबिनार आने वाला है और ये इस संडे को, यानी कि आज शुक्रवार है, कल शनिवार, परसों संडे, ठीक है। तो परसों वो जो वेबिनार आ रहा है उसमें आप एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड आप अपने अगर आपके पास कुंडली हो, आपके पास आपकी प्रॉब्लम्स हो, तो उनको आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं RAJKASHAYAP23 @gmail.com पे।
अच्छा, और मुझे द मैस्कॉट मेरा एक पेज है, आप उसके मैसेंजर पे आप भेज सकते हैं। कोई क्वायरी हो तो आप सीधा उसे मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा एक मेरा प्रदीप कुमार ओझा के नाम से फेसबुक भी है, आप उस पर भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है +91 8954 6053। आप इस पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, अपने जो भी क्वेरीज हो आपके पास, वो क्वेरीज आप कर सकते हैं। लॉकडाउन है तो आप घर में रह के बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। ध्यान रखें, कोरोना है, संक्रमण है, यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, तो आप मास्क लगाएं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करें, एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करें। तो इम्यूनिटी बनाने के लिए ही मैं वो जो कोर्स ला रहा हूँ आपका ध्यान का, और वह 3 महीने का कोर्स है, मात्र 3 महीने का कोर्स है। और वो कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको आपके ध्यान को एक बिंदु पे केंद्र किया जा सकता है, एक आपके लक्ष्य पे केंद्रित किया जा सकता है। तो जब आपका ध्यान जो आपके लक्ष्य पे केंद्रित हो, तो आपकी लाइफ में जो वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना, वो प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं, क्योंकि आपका ध्यान सीधा सीधा मछली की आंख पे होता है, अपने लक्ष्य पे होता है। तो आप फिर बहुत सारी चीज़ों को जो आसपास की चल रही होती है ना, उसमें ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं आप। आसपास जो भी चल रहा होता है वो आसपास से निकल जाता है और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो यह एक प्रक्रिया है, इसे सीखा जा सकता है। मेरे एस्ट्रोलॉजी जो गुरु थे, उन्होंने मुझे ये प्रक्रिया बहुत अच्छी तरीके से सिखाई, और मैं बहुत दिल से किसी का, एक्चुअली क्या है ना, आत्मा का एक कॉन्सेप्ट है। आत्मा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर आप जैसे एक सर्कल है, एक पूरा सर्कल है, आप उसी सर्कल में सभी लोग हैं हम। तो अब जैसे होता क्या है कि अमेरिका में अगर बम फटे तो हमको दुख होता है ना, कहीं दूसरी जगह भी कुछ गड़बड़ होती है तो हमको दुख होता है। वो क्यों होता है? अगर वो आत्मा का कॉन्सेप्ट आप समझेंगे तो समझ पाएंगे कि वो वहाँ पे हो रहा है और हमें दुख क्यों हो रहा है। तो आत्मा के लेवल पे जब जाएंगे आप, जब उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो आप दूसरों की परेशानियों को समझ पाएंगे, आप उसके हल निकाल पाएंगे, और वह हल आसानी से निकाले जा सकते हैं। आप कोशिश करें अपने साथ। अभी के लिए, ये आज की एस्ट्रोलॉजी के लिए मैंने तीनों चीज़ बताई हैं, आगे आप यूज़ करके देखें इसे। 1 हफ्ते के लिए यूज़ करें, 2 हफ्ते के लिए यूज़ करें। फ्री है ये कोर्स, मेरा वेबिनार आ रहा है इस संडे को, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ जुड़ें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, आप मंगल की तरफ बढ़ें। जय श्री राम।